उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और यह नर में से निकाली गई है। और इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। और उसी प्रकार से दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। शबोपति के पुस्तक की किताब उसका 4 अध्याय 9 से 12। एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उन पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। प्रेज गॉड। और अंतिम वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन उसका 18 का 22। एक वचन, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। महान अनुग्रहकारी जीवते परमेश्वर प्रेमी पिता, आज हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आज सचमुच मेरे प्रभु जी, तूने आज के दिन को जगत की नींव डालने से पहले तूने ठहराया था प्रभु। जैसा कि तूने कहा प्रभु जी लॉर्ड जीसस, तेरे वचन में प्रभु जी आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं प्रभु। और आज मेरे प्रभु जी लॉर्ड जीसस, वैसा ही प्रभु जी लॉर्ड, तो अपने प्रभु जी पूर्व नियोजित योजना के अनुसार जगत की उत्पत्ति की नींव डालने से पहले प्रभु जी तूने प्रभु जी लॉर्ड यहाँ पर प्रभु जी भाई रजत के लिए उसके प्रभु जी उसके लिए एक पत्नी चुन के रखा था, और भाई अनुग्रह के लिए उसके लिए तूने पत्नी चुन के रखा था प्रभु। और समय की परिपूर्णता के अनुसार मेरे परमेश्वर लॉर्ड, मेरे प्रभु, आज तू यहाँ पर प्रभु तू प्रकट किया है प्रभु जी लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समारोह के आयोजन के लिए प्रभु जी लॉर्ड। खुदावंद मेरे परमेश्वर, सचमुच में प्रभु जी जो भी प्रभु जी लॉर्ड जीसस दुल्हा और दुल्हन के प्रभु जी परिवार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु जी लॉर्ड, और जो भी दो परिवार प्रभु जी लॉर्ड जीसस दूर नजदीक से उनके रिश्तेदार लोग आए हैं पिता परमेश्वर इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए प्रभु, और दूल्हा और दुल्हन को प्रभु जी आशीष आशीर्वाद देने के लिए प्रभु जी लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड, तेरी सिद्ध इच्छा और मर्जी के अनुसार तू प्रभु जी इस प्रभु जी लॉर्ड जगह को प्रभु जब तक वो प्रभु जी लॉर्ड जीसस तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी लॉर्ड वो वादा करते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड जीसस, खुदावंद मेरे प्रभु जी, ओ खुदावंद उन्होंने चुनाव किया है प्रभु जी लॉर्ड, एक भली पत्नी को चुनना एक मूंगों से भी बढ़कर तूने कहा है प्रभु जी लॉर्ड। आज प्रभु जी हम इस जगह में प्रभु तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु तेरे स्वर्गदूत की उपस्थिति में होकर प्रभु जी लॉर्ड जीसस और तेरे पवित्र संतों की प्रभु जी लॉर्ड उपस्थिति में आज प्रभु जी इस महान तेरी योजना का प्रभु जी गवाह बनने जा रहे हैं पिता प्रभु जी लॉर्ड। मेरा राजा जो भाई पास्टर ब्रदर फ्रांसिस खोरा प्रभु जी लॉर्ड जो विवाह के पाठ को प्रभु जी पढ़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी तेरा करुणा अभिषेक हो मेरे प्रभु जी लॉर्ड, ताकि ये कार्य को प्रभु जी लॉर्ड तेरी महान उपस्थिति में प्रभु जी संपन्न करने पाए प्रभु। मैं अपने आप को सभी प्रभु जी वातावरण को जब तक प्रभु जी ये समारोह प्रभु जी लॉर्ड मेरे राजा यहाँ पर चलती प्रभु तेरा अभिषेक तेरे पवित्र आत्मा की वातावरण यहाँ पर बनी रहे प्रभु जी, सारी महिमा आदर इज्जत गौरव तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। बाइबल के वचन से एक भाग को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसके विषय में, प्रेम के विषय में लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु यदि प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम कभी फूलता नहीं, अपशोभनीय व्यवहार कभी नहीं करता, वह अपनी भलाई को भी नहीं चाहता, कभी झुंझलाता नहीं, कभी बुरा भी नहीं मानता। कुकर्म से प्रेम कभी भी आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से ही आनंदित होता है। वह सब बातों को सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज भी धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो वो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो खत्म हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी भी अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अभी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मेरा मन भी था, बालकों के समान मेरा समझ भी थी, परंतु अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो बालकों के समान बातें करना मैं अब छोड़ दिया। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, प्रेम, ये तीनों पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में और शुरुआत करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी जीवित पवित्र पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके निकट में प्रभु बड़े पवित्रताई के साथ में हम आना चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इस जगह पर हमारे आने से पहले आपकी उपस्थिति है और परमेश्वर पिता ये वातावरण, इस सभा को आपने अपने हाथों में लिया है। प्रभु लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं हम इस सभा को, ये प्रोग्राम को परमेश्वर पिता हम अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा चलाना नहीं चाहते हैं, वरन प्रभु ये प्रोग्राम आपकी पवित्र आत्मा के माध्यम से चलाया जाए। परमेश्वर पिता लॉर्ड, ये प्रोग्राम को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रोग्राम में परमेश्वर पिता आपकी पवित्रता ही बना रहे, आपका पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु जी ये दोनों रिश्ता को जोड़ा जा सके। प्यारे पिता, जोड़ने वाले जो सेवक है परमेश्वर पिता, जिन्हें आपने हमारे मध्य में ठहराया है, प्रभु आप उनका अभिषेक करें, ताकि आपके अभिषेक करने के माध्यम से परमेश्वर पिता ये पवित्रताई का कार्य परमेश्वर पिता बड़े प्रेम, आदर और सम्मान के साथ में वो कर सके। मेरे परमेश्वर, आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस जगह पर आए हैं, छोटे से बड़े, हर एक लोगों को आप अपने हाथों में ले, हर एक लोगों को शांति सांत्वना को प्रदान कर, ताकि इस जगह पर परमेश्वर पिता बड़े आनंद के साथ में ये दोनों परिवार को आशीष दे सके। हे मेरे परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तालियों को बजाएंगे।
प्रभु भाइयों को बहुत आशीष दे, भाई इफ्तान और भाई साखल को। गॉड ब्लेस यू। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रियों गामियों का न्याय करेगा। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, क्योंकि हमारे भाई ब्रनम उन्होंने कहा, उद्धार के बाद यदि कोई अच्छी वस्तु एक पुरुष को दिया जाता है तो वो है एक भली पत्नी। इसलिए विवाह आदरणीय होना चाहिए, विवाह पवित्रता के साथ होना चाहिए, विवाह गंभीरता के साथ होना चाहिए, क्योंकि विवाह में परमेश्वर की उपस्थिति होता है। लेकिन जहां पे गंदगी या पाप, संसार के अन्य जातियों के समान यदि वो वातावरण हमारे बीच में आएगा तो ऐसी जगह में परमेश्वर कभी नहीं रहता है और वो विवाह नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रभु की आशीष नहीं होती है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में आज भाई रथ और बहन सबनम तिर्की और भाई अनुग्रह और बहन प्रिया प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की दूतों की उपस्थिति में और गवाहों के सामने इस विवाह की पवित्र वाचा को पूरा करने या इस पवित्र बंधन में जुड़ने के लिए उन्होंने जो भी प्रार्थना के साथ इच्छा जाहिर किया, आज का दिन परमेश्वर ठहराया था, इसलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, विशेषकर विवाह होने वाले इन जोड़ों को जो आज हमारे बीच में है। मैं विश्वास करता हूं इनका हृदय आनंदित है और हम भी खुश हैं यहाँ पे आने के लिए। सो समय काफी होने के चलते हम समय को ना गवाएंगे, हम विवाह की विधि को स्टार्ट करते हैं। जबकि दूल्हा और दुल्हन विवाह करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं, पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और इधर से
ठीक है, हम विलंब नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा बात है कि आज एक साथ हम 2 विवाह कर रहे हैं। ये अनुभव भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ परमेश्वर और इन गवाहों के सामने इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इन भाइयों का, जिनका नाम भाई रजत सोना और भाई अनुग्रह तिर्की है, इन बहनों का नाम, जिनका नाम सबनम तिर्की और प्रिया तिर्की है, पवित्र विवाह में जुड़े एक प्रतिष्ठित दशा है जिसको परमेश्वर ने मनुष्य की निर्दोषता की दशा में ठहराया। और यह इस रहस्य का चिन्ह है जो मसीह और उसकी कलीसिया के बीच में है। और विवाह में उपस्थित होने और काना नगर में पहले आश्चर्य कर्म करने से मसीह ने इस पवित्र दशा को सुशोभित किया है। इसलिए कोई शीघ्रता और अबुद्धिमानी से इस कार्य में हाथ न लगावे, परंतु बड़े आदर भाव और सोच विचार कर परमेश्वर के भय से इसमें शामिल हो। ये दोनों स्त्री पुरुष अर्थात भाई रजत और बहन सबनम, भाई अनुग्रह और बहन प्रिया, यहां विवाह की पवित्र विधि के अनुसार एक होने को आए। इसलिए यदि कोई जन जो इस विवाह हॉल में है कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिससे कि वे आपस में व्यवस्था की रीति के अनुसार विवाह नहीं कर सकते हैं, तो अभी मुझे बताएं, अन्यथा इसके बाद हमेशा के लिए चुप रहे। God bless you. मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं, मैं आप दोनों से कहता हूं कि यदि प्रभु में तुम में से कोई ऐसा कारण जानता हो कि जिससे तुम अपने विवाह व्यवस्था की रीति के अनुसार नहीं कर सकते हो, उसे भी बताओ। और निश्चय जानो कि जितने परमेश्वर के वचन की सहमति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं उनको परमेश्वर नहीं जोड़ता और ना उनका विवाह है। कोई कारण नहीं, आप ताली हो जा सकते हैं। भाई रजत सोना, क्या तुम इस स्त्री अर्थात बहन सबनम तिर्की को अपने विवाहिता पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और ये मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगे? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्रेम करोगे, उसे शांति दोगे और उसका आदर करोगे, उसको अपने पास से कभी अलग ना करोगे और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीते रहो उसी के साथ रहोगे? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। बहन सबनम, क्या तुम इस पुरुष अर्थात रजत सोना को अपने विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और मान लेती हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगी? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्रेम करोगी, उससे शांति दोगी, उसका आदर करोगी, उसको अपने पास से अलग ना करोगी और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीवित रहो उसी के साथ रहोगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। कौन इस स्त्री को इस पुरुष के लिए देता है? हाँ, मैं देता हूँ। Praise the Lord. मैं आप दोनों से कहता हूं, यदि तुम में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे कि तुम अपने विवाह व्यवस्था की रीति के अनुसार नहीं कर सकते हो, तो अभी मुझे बताओ
और निश्चय जानो कि परमेश्वर ने जितने परमेश्वर के वचन के सहमति के विरुद्ध जोड़े जाते हैं उनको परमेश्वर नहीं जोड़ता और ना उनका विवाह है। सो भाई अनुग्रह तिर्की, क्या तुम इस स्त्री अर्थात बहन प्रिया तिर्की को अपने विवाहिता पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और ये मान लेते हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगे? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उससे प्रेम करोगे, उसे शांति दोगे और उसका आदर करोगे, उसको अपने पास से अलग ना करोगे और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीवित रहो उसी के साथ रहोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। Praise the Lord. So, बहन प्रिया, क्या तुम इस पुरुष अर्थात भाई अनुग्रह तिर्की को अपने विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और ये मान लेती हो कि उसके साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में रहोगी? क्या तुम बीमारी और कुशलता में उसको प्रेम करोगी, उसे शांति दोगी और उसका आदर करोगी, उसको अपने पास से अलग ना करोगी और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम दोनों जीवित रहो उसी के साथ रहोगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। Praise the Lord. So, कौन इस स्त्री को इस पुरुष से विवाह के लिए देता है? हाँ, मैं देता हूँ। Praise the Lord. मैं रजत सोना तुझ सबनम को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहिता स्त्री स्वीकार करता हूँ। और आज के दिन से जब तक कि मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति, बीमारी और कुशलता में तुझसे मिला रहूंगा और तुझे प्यार करूंगा और तेरी सुधि लेता रहूंगा और मैं विश्वास पूर्वक तुझे ये वचन देता हूँ। Praise the Lord. मैं सपनम तिर्की तुझ रजत सोना को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहित पुरुष स्वीकार करती हूँ और आज के दिन से जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति में, बीमारी और कुशलता में तुझसे मिली रहूंगी और तुझसे प्रेम करूंगी और तेरी सुधि लेती रहूंगी और मैं विश्वास पूर्वक तुझे ये वचन देती हूँ। Praise the Lord. So, यदि कोई रिंग लाए हैं तो जरूरी नहीं हम पहनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले वही प्रतिज्ञा इन्हें दिला दो, उसके बाद रिंग ला के हम उस यहाँ पे एक दूसरे को ये पहना सकते हैं।
मैं अनुग्रह तिर्की मैं अनुग्रह तिर्की तुझ प्रिया को तुझ प्रिया को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहिता स्त्री स्वीकार करता हूँ अपनी विवाहिता स्त्री स्वीकार करता हूँ और आज के दिन से और आज के दिन से जब तक की मृत्यु जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, हम दोनों को अलग ना करे, भलाई और बुराई, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति में, बीमारी और कुशलता में बीमारी और कुशलता में तुझसे मिला रहूंगा तुझसे मिला रहूंगा और तुझे प्यार करूंगा और तुझे प्यार करूंगा और तेरा सुधि लेता रहूंगा। और तेरा सुधि लेता रहूंगा। मैं विश्वास पूर्वक तुझे ये वचन देता हूँ। मैं विश्वास पूर्वक ये वचन देता हूँ। Praise the Lord. मैं प्रिया तिर्की मैं प्रिया तिर्की तुझ अनुग्रह तिर्की को अनुग्रह तिर्की को परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपने विवाहित पति पुरुष स्वीकार करती हूँ अपने विवाहित पुरुष स्वीकार करती हूँ और आज के दिन से और आज के दिन से जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे, जब तक की मृत्यु हम दोनों को अलग न करे, भलाई और बुराई, भलाई और बुराई, संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति में, बीमारी और कुशलता में बीमारी और कुशलता में तुझसे मिली रहूंगी, तुझसे मिली रहूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी तुझसे प्रेम करूंगी और तेरी सुधि लेती रहूंगी और तेरी स्तुति लेती रहूंगी और मैं विश्वास पूर्वक और मैं विश्वासपूर्वक तुझे ये वचन देती हूँ। तुझे ये वचन देती हूँ। Praise the Lord. तो मैं चाहता हूं इस बीच कि दोनों हाथ ठीक है। सबसे पहले यदि कोई छल्ला या रिंग यहाँ पे है तो उसे लेके आएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, जबकि इस पवित्र विवाह के शुभ अवसर पर पिता परमेश्वर बच्चों ने प्रतिज्ञा किया है और उन्होंने कबूल भी किया पिता एक दूसरे के साथ। पिता परमेश्वर जब तक की मृत्यु अलग ना करे तब तक के लिए एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रभु जी पिता तेरी उपस्थिति में इन्होंने इस वाचा को बांधा है। परमेश्वर पिता होने दें जबकि उसके उनके प्यार और उनका विवाह का चिन्ह के स्वरूप ये छल्ला या रिंग हमारे सामने रखा गया प्रभु। इसे तो आशीषित कर प्रभु, जब इसे एक दूसरे को पहनाएंगे पिता, ये इनके लिए चिन्ह के स्वरूप हो सके पिता, कि जब जब जीवन में ऐसा कुछ बात आए तो ये चिन्ह को देख के याद करें कि हमने परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ हमने वादा किया है जीवन भर साथ रहने का और मसीह प्रेम में बंधे रहने का पिता। इसलिए परमेश्वर पिता इन रिंगों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, इसे आशीषित कर परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से बात करें, आमीन।
उधर देखते ही मुस्कुराते जबकि भाई रजत और बहन सबनम ने इस पवित्र विवाह में परस्पर एका किया है और इन दोनों ने परमेश्वर और इस सभा के सम्मुख इस बात को मान लिया और एक दूसरे को विश्वास के साथ स्वीकार भी किया है और इसको अपने हाथों के मिलाने से ये प्रकट भी किया है। इस कारण मैं प्रभु का दास इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से पति और पत्नी घोषित करता हूं। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग ना करे। जबकि भाई अनुग्रह और बहन प्रिया ने इस पवित्र विवाह में परस्पर एका किया है और इन दोनों ने परमेश्वर और इस सभा के सम्मुख इस बात को मान लिया और एक दूसरे को विश्वास के साथ स्वीकार किया है और इसको अपने हाथों के मिलाने से प्रकट भी किया है। इस कारण में प्रभु का दास इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पति और पत्नी घोषित करता हूं। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। अपने सामने खड़े होकर तालियों को बजा सकते हैं। आइए हम आपको बंद मेरे साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा ठीक है, लाए हैं तो ले क्या है, ठीक है, माला लाया जाए।
हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे सहकर्मी भाई लोग आ जाएंगे। परमेश्वर प्रभु, तो कितना प्यारा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने इस धरती में जब पहला मनुष्य का सृष्टि किया पिता, तूने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं है प्रभु, और उसके लिए तूने एक सहायक को बनाया पिता, ताकि इस धरती के ऊपर पिता परमेश्वर राज करे, अधिकार करे। और तूने कहा फूलो फलो और भर जाओ प्रभु। आज पिता, जब तक इस धरती पिता परमेश्वर है, जब तक आसमान है प्रभु, और जब तक मनुष्य जाति इस दुनिया में है प्रभु, तेरा वो प्रतिज्ञा, तेरा वो वादा, तेरा वो ब्लेसिंग आज भी बना हुआ है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद के साथ आ जाते हैं प्रभु। विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे भाई रजत सोना के लिए पिता, जो भाई जो सब सोना का बेटा है परमेश्वर, पिता परमेश्वर, बहन हीरा का परमेश्वर बेटा, लॉर्ड परमेश्वर, तूने उन्हें एक संतान को जब दिया प्रभु जी, दूसरे संतान के रूप में प्रभु, और आज उसका विवाह बहन सबनम के साथ हो रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, उन्होंने अभी तक का जो भी प्रतिज्ञा लिया है प्रभु, उस पर तेरा आशीष बना हुआ था। मेरे खुदावन परमेश्वर होने दे, जबकि इन दोनों ने प्रतिज्ञा लेके पिता परमेश्वर एक दूसरे को वादा किया है साथ निभाने का प्रभु, होने दे ये बात तेरे लोगों के सन्मुख और तेरी उपस्थिति में किया गया प्रभु। इसलिए आज के बाद हम प्रभु इनके लिए दुआ मांगते प्रभु, इन दोनों को तो बहुत ही बरकत और आशीष दे प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर, जो खुशियां और आनंद चाहिए इन्हें प्रभु से तो दे पिता परमेश्वर। इनका वैवाहिक जीवन में जबकि शुरुआत करने जा रहे हैं, तेरे आत्मा से भरे रहे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से प्रेम करें, हर परिस्थिति में एक दूसरे को साथ दे और उठाए परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, एक मसीह एक विवाहित कपल्स के समान परमेश्वर जी सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। जब तक दुनिया में तब तक दोनों को आशीषित कर, फूलने फलने दे, और इनके परमेश्वर को आशीषों से भर दे परमेश्वर पिता। और तमाम अनुग्रह आशीष जो इन दोनों के लिए तूने ठहराया है, उसे आज हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर ने आशीषित करते और प्रार्थना को तो स्वीकार कर। आमीन। प्रभु इसी प्रकार मैं दुआ करता हूँ हमारे प्यारे परमेश्वर भाई अनुग्रह और बहन प्रिया के लिए परमेश्वर, जबकि तूने इन दोनों बच्चों को प्रभु एक होने के लिए प्रभु अनुग्रह किया, आज का दिन ठहराया था पिता परमेश्वर, और तूने पिता परमेश्वर अभी तक तूने संभाल के रखा मेरे परमेश्वर। जबकि इस विवाह के पवित्र विधि में इन्होंने पिता एका करने के लिए यहाँ पे आए, और तेरे लोगों के सम्मुख इन्होंने भी पिता परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उसे तूने सुना है प्रभु। इसलिए होने दे दोनों बच्चों को तू बहुत ऐसा आशीषित कर, इनका वैवाहिक जीवन को और उज्जवल बना पिता, और आनंदित बना प्रभु। हर परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास करे, भरोसा करे, प्रेम करे, क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं है पिता। हर परिस्थिति में प्रेम में बने रहने देना, और लोगों के सामने पिता और पिता परमेश्वर सबके सामने एक मसीह का के समान जीने के लिए मदद कर, आत्मा से भर दे, एक दूसरे को संभालने दे, एक गिरे दूसरा उठाए, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। इसलिए ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, ताकि एक दूसरे का ताकत और हिम्मत बन के आगे बढ़ सके पिता, और एक दूसरे को समझते पिता रैप्चर तक के लिए प्रभु ओ परमेश्वर पिता का आदर्श परिवार बन के जी सके अनुग्रह कर। इनके लिए जो तूने आशीर्वाद रखा है उसे पूरा कर, फूलने फलने दे, और इनके हृदय को आशीष से भर दे परमेश्वर। इनके माता
माता पिताओं के भी साथ तू रहना प्रभु, जबकि पिता इस विवाह के इस पवित्र कार्य में दोनों परिवार के पिता परमेश्वर लोगों ने सहमति जता के यहाँ पे आए। पिता मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर ने भी तू बहुत ऐसा आशीषित कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord। आपसे आप विवाहित हैं, God bless you, God bless you, आपसे आप विवाहित हैं। आज से ये विवाहित है, शादीशुदा है। आज मिस्टर एंड मिसेस बन गए हैं। क्या हम जोरदार ताली देंगे? अभी उन्होंने कहा एक तो फोटो लेंगे, उसके बाद जस्ट थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे यहाँ से गेट तक का, फिर वापस आएंगे। तालियों को बजाते रहेंगे जब आएंगे आपके पास। खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। फूल बचा के रखिए, क्योंकि दूसरा जोड़ी भी आएगा। इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। हमको खुदा ने जब पीछे खड़े रहना, गेट तक जाना है। मेरे वास्ते ही चुना है।
तुमसे करूँगा, दुख सुख में साथ रहूँगा। आए बीमारी या कोई मुसीबत, हर पल मैं साथ चलूँगा, हर पल मैं साथ चलूँगा। हम जो कहलाते थे कल तक, खुदावंद ने एक किया है। दो तन जो कहलाते थे कल तक, खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। उनको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना। खुशियाँ खुशियाँ मौसमी बहाने, लफ्ज़ ने साडे बोले ने अपनाने। खुशियाँ खुशियाँ मौसमी बहाने, लफ्ज़ ने साडे बोले ने अपनाने। साडी ज़िंदगी खुशियाँ जिसको जोड़ा खुद खुदा ने, तेरा मेरा कैसा है रिश्ता।